नमस्ते, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी पर हमारी इस स्पेशल सीरीज वीर सावरकर कितने वीर में आपका स्वागत है। वीर सावरकर जी के बारे में हम ये देखते हैं कि लोगों के विचार या तो उनके पक्ष में है या खिलाफ है, पर दोनों ही विचारों में लोग काफी मुखर हैं। पर इसके साथ ही यह भी देखा है कि वीर सावरकर जी के बारे में बहुत ही मिस इन्फॉर्मेशन भी है और लोग इस तरह की इंफॉर्मेशन पर आंख मूंद कर भरोसा भी कर लेते हैं। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि सही और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लोगों तक सावरकर जी के बारे में पहुंचे। इसी सिलसिले में हमारे साथ नील माधव वसंत भुसारी जी जुड़े हैं, जो वीर सावरकर कितने वीर की पूरी सीरीज में हमारे साथ रहेंगे और सावरकर जी पर सही और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हमें देंगे। भुसारी जी को 38 सालों का एसबीआई में काम करने का अनुभव है। इन्होंने एमकॉम और एलएलबी की शैक्षणिक योग्यता हासिल करी है। इन्होंने कई मराठी और हिंदी नाटकों में मंच पर प्रस्तुतियां भी दी है। ये 20 सालों से योग प्रशिक्षक और चिकित्सक के साथ ही आहार विशेषज्ञ भी हैं। भुसारी जी ने मैं भी वीर सावरकर अंश मात्र सावरकर जी पर हिंदी में एक बहुत ही डिटेल व्याख्यान तैयार किया है और इसकी 6 से ज्यादा प्रस्तुतियां भी दी है। सर, आज आपने अपने बिजी शेड्यूल में से इस पूरी सीरीज के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, मेरा रुख में मुझे जोड़ने के लिए। हम बात करेंगे स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी के बारे में। जी हाँ, मैं भी वीर सावरकर अंश मात्र। अब अंश मात्र क्यों? स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी तो एक महासागर थे। उन्होंने जो कार्य देश के लिए किया है उसका एक अंश मात्र भी हम कर पाए तो बहुत बड़ी बात होगी। मैं भी वीर सावरकर अंश मात्र की इन आने वाले एपिसोड्स की प्रस्तुतियों में हम सावरकर जी के जीवन चरित्र के बारे में जानेंगे। एकमात्र ऐसा प्रखर राष्ट्रभक्त हिंदुत्ववादी नेता जिसने शायद छत्रपति शिवाजी महाराज के पश्चात हिंदुत्व की विचारधारा को भारतीय जनमानस में पहुंचाने का अहम कार्य किया। एक राष्ट्रभक्त जिसने अपने प्राणों की आहुति दे दी सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम के लिए। उसके बारे में जैसा आपने बोला कि पक्ष या विपक्ष, तो सावरकर जी के बारे में विपक्ष तभी पैदा होता है जब उनके बारे में लोगों के पास जानकारी नहीं है, या जैसा आपने कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन दी जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। होता यूं है कि हम विपक्ष में क्यों जाते हैं? क्योंकि हम जानने समझने की पढ़ने की कोशिश नहीं करते। जिस व्यक्ति ने सावरकर पढ़ा है वो पक्ष में 100% क्या 1000% के रूप में जाएगा। अद्वितीय त्याग और बलिदान की गाथा जिसे हम आने वाले एपिसोड्स में आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, एक मॉब साइकोलॉजी का उदाहरण है। जैसे आज राहुल जी ने लाल शर्ट पहनी है, उनका कोई साथी आकर बोलता है अरे क्या बढ़िया सफेद शर्ट पहनी है यार आपने। राहुल जी चौंक पड़ते हैं, बोल अरे सफेद कहां, ये तो लाल है भाई। अरे नहीं नहीं सफेद है। और 10-15 लोग आते हैं, 20-25 लोग आते हैं और उनको कहते हैं कि यार राहुल जी क्या सफेद शर्ट पहनी है। राहुल जी को भी एक कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। उनको ऐसा लगेगा कि वाकई मैंने लाल पहनी है या सफेद पहनी है। ये मॉब साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। कुछ दिनों बाद वो लाल रंग सफेद रंग के नाम से जाना जाने लगेगा और यही हो रहा है। झूठ जैसा कि बताया जाता है 18 गुना तेज गति से फैलाया जाता है और प्रसारण किया जाता है। उस झूठ को सच में बदलने की कोशिश की जाती है। तो आने वाले एपिसोड्स में हम शुरुआत करेंगे स्वतंत्र वीर सावरकर जी के बचपन से, उनका शिक्षण, उनकी बाल्यावस्था, उन्होंने कब और कैसे स्वतंत्र सूर्य ने शपथ ली क्रांति के लिए उसके बारे में जानेंगे। वे कैसे महान कवि थे, समाज सुधारक थे। इंग्लैंड में जाकर उन्होंने कैसे स्वतंत्रता आंदोलन को गति दी, फिर उन्हें कैसे काले पानी की सजा हुई, अंडमान निकोबार में उन्होंने क्या समाज सुधार का काम किया और रत्नागिरी में जो समाज सुधारक के रूप में उन्होंने काम किया है। उसके बाद में आजादी के पश्चात उनकी जो उपेक्षा तत्कालीन सरकार द्वारा की गई। ऐसे अलग अलग भागों में हम स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो सुनते रहिए स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी के बारे में। धन्यवाद।